नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौभाग्य श्रीवास्तव है। स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्टेड मिस्टर पंकज कुमार पांडे की इलाहाबाद वो कैसे आए और सिलेक्शन में अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाई और कैसे सिलेक्ट हुए, कैसे उन्होंने मेहनत की। आज उनसे हम जानेंगे। पंकज कुमार पांडे। मेरा नाम पंकज कुमार पांडे है। मैं सभी सुनने वाले विद्यार्थियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। 2018 की वैकेंसी एसएससी सीएचएसएल जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। अभी कुछ प्रोसेस बाकी है, जैसे डीबी हुआ, फाइनल का जो कुछ है वो थोड़ा बहुत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मेरे नंबर अच्छे हैं, रैंक भी अच्छी है, इससे ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। और कुछ आप ये बताइए कि आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश, जो कि एसएससी में बहुत बड़ा रोल माना जाता है, उसकी तैयारी आपने कैसे की? देखिए, मैथमेटिक्स के लिए जो जो जैसे चैप्टर वगैरह है, परसेंटेज है, एवरेज है और सारे जो हैं, उसको आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आर.एस. अग्रवाल सर को फॉलो करिए, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, फंसते भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें से। और मैथ के मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। फर्स्ट नंबर मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा, मॉक टेस्ट दीजिए, बाद में अपने आंसर की से अपने टेस्ट को मिलाइए। आप ये देखिए, जैसे 50 क्वेश्चन के आपने टेस्ट दिया, कितने क्वेश्चन आपने सही किया। मायने ये नहीं कि आपने 50 में 49 कर दिया, चलिए ठीक है, कभी 30 भी हुआ, कभी 25 भी हुआ, इसका कोई बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आपके गलत गए, एक बार, दो बार, 3 बार उसको रिवाइज करिए, उस पर ध्यान दीजिए, जिससे आप किसी दिन ऐसा है कि 50 में 45 भी प्लस जा सकते हैं, 42 भी जा सकते हैं। और मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और मैथ और इंग्लिश का तो मेन रोल होता है, सबसे में आपको पता ही है। जैसे कि यूपी में बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कतें होती हैं कि इंग्लिश वो इम्प्रूव नहीं कर पाते, इंग्लिश से डरने लगते हैं, इसलिए कई सारे बच्चे इंग्लिश के लिए एसएससी का एग्जाम नहीं देते, एसएससी का एग्जाम छोड़ देते हैं। इंग्लिश में आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव किए, कैसे अपने आप को वर्ल्ड पावर कॉम्प्रिहेंशन कैसे आपने बनाया, कैसे नहीं, आपने? जो ये बच्चे सोच रहे हो कि इंग्लिश हमारी वीक है, हम एसएससी में नहीं जा सकते, ये उनकी गलत थिंक है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश का रोल है, सही है, लेकिन कोई इतना हार्ड इंग्लिश नहीं आती, मॉडर्न इंग्लिश या कोई ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा ना आप डिप्रेसिव हो। और यूपी की इंग्लिश तो सभी स्टूडेंटों की कमज़ोर है, ये तो चीज़ सही है, क्योंकि हमारी जो छोटे बचपन से जो पढ़ाई स्टार्ट होती है, इतना अच्छे से हमारे घर में या हमारे बगल के स्कूल में या और भी संस्थाओं पे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन आप एसएससी से, अगर आपको एसएससी आपका स्वप्न है या सपना है, अचीव करना चाहते हैं एसएससी की जॉब, तो आप इंग्लिश अच्छे से आर के सर से भी पढ़ सकते हैं। आर के सर एक अच्छे टीचर हैं, जिससे पढ़ाई की, हमको अच्छे से उन्होंने पढ़ाया। और एम भी जो सॉल्व कराते हैं वो बहुत अच्छी है, जिसको रामबाण बोलते हैं। रामबाण की तरीके से आप एम बी बुक को यूज करिए, मेहनत करिए, जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ध्यान दे के पढ़िए, पढ़ाई के पीछे कोई लापरवाही नहीं, पहला नंबर। दूसरी बात, जो बच्चे ये सोचे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो समझ लीजिए 100 में तो 90% तो ऐसे फेल हो गए जिनके अंदर ऐसी थिंक आ गई। निगेटिव थिंक तो स्टूडेंट को लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कुछ करने आए हैं। और सरकारी जॉब के लिए कितनी ज़्यादा लाइनें लगी हैं, स्टूडेंट कितने ज़्यादा कंपटीटर बैठे हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं। अब अगर सभी लोग एक दिशा में चल रहे हैं, आप भी उसी दिशा में चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा भाई? सब तो एक दिशा में जा रहे हैं, आप भी उसी में जा रहे हैं। नहीं, आपको कुछ ऐसी दिशा ढूंढना है कि इनसे थोड़ा हट के जाएंगे। तो जैसे सब लोग किताब से रट रहे हैं, ऐसा नहीं आप भी रटिए। तो आप पेन और रफ के माध्यम से पढ़िए, थोड़ा अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। 100 क्वेश्चन की जगह 85 क्वेश्चन पढ़िए। लेकिन शाम को अगर आपको कोई पूछ रहा है, आपसे कोई टेस्ट ले रहा है, तो 50 में नहीं ज़्यादा तो 40-35 क्वेश्चन तो बताना आपको श्योर है। दूसरी बात, एसएससी की मेरिट हाई जा रही है, आपको पता ही है। मेन रोल इंग्लिश मैथ की होती है। अगर आप सीजीएल में जाना चाहते हैं तब भी इंग्लिश मैथ की रोल होती है, उसको आप अच्छे से पढ़ें। इंग्लिश में आर के सर फॉलो करें और उनके बताए हुए मार्गदर्शन में चलें। हम बात करेंगे कि आप मॉक टेस्ट जब दे रहे थे तो आप भी मॉक टेस्ट दिए ही होंगे, क्योंकि एसएससी में इतने टाइम की बहुत बड़ी मारामारी है। हाँ। इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप बताइए कि मॉक टेस्ट में दिक्कतें आई तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? देखिए, मॉक टेस्ट देने का सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस का वो होता है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपने एग्ज़ाम आपका होना है 4 महीने 5 महीने का आपके पास टाइम है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके नज़रों से गुजर जाएंगे, रूबरू हो जाएंगे कि जैसे 50 क्वेश्चन आया आपके पेपर में, तो 25-30 तो मोस्टली आप देख के ही जान जाएंगे कि इसका ये रूल है, इसका ये थीम है, ऐसे ये तो होता है, तुरंत कर ले जाए। रही बात 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, तो उसमें आप टाइम दीजिए। और रही बात टाइम टेकिंग, जो बहुत समय कम होता है, कम क्वेश्चन कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। आपको मेरिट को मेंटेन रखना है, क्योंकि आपको बीच में
सारी समस्याएं आती हैं। सबसे ज़्यादा मेरिट हाई भी हो जाती है, कभी कभी 100 में 80 क्वेश्चन चले जाते हैं, 85 चले जाते हैं। उसको भाई स्टूडेंट लगे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो उन मेरिट जाना स्वाभाविक है। और भीड़ ज़्यादा है, देख ही रहे हैं, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट को अच्छे से दें, पढ़ाई करें, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना टाइम में आपको वो होगा, टाइम अच्छे से मैनेज कर ले जाएंगे, और बिना प्रैक्टिस दिए टाइम को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। एसएससी सीएचएसएल में जैसे कि स्किल टेस्ट भी होते हैं, यानी कि टाइपिंग की, तो उसको आपने कैसे सीखा? देखिए बच्चों, स्किल टेस्ट के लिए आप बिल्कुल ना घबराएं। फर्स्ट टियर 1 टियर 2 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो टियर 3 के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, जो मेरा मानना है। मैं इलाहाबाद से जेके सर इंस्टीट्यूट से, चंदन सर से टाइपिंग सीखा हूँ। मेरी कोई ऐसा नहीं कि मुझे बहुत आती थी टाइपिंग, मैं भी धीरे धीरे सीखा। मेरी स्पीड 55-60 हो गई थी जब मैं छोड़ा था। उसके बाद देखिए, लाइन बना के करिए, अच्छे से करिए, जितने वर्ड दिए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, गलती ना, एरर ना हो, क्योंकि एक्यूरेसी मेंटेन रखना है आपको, एक्यूरेसी मायने रखती है। और एसएससी के जो आपकी बार जो टाइपिंग हो, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 मिनट का डेमो दिया गया हम लोगों को, टेस्ट टाइप का डेमो दिए। उसमें जैसे आपको कोई गलती होती है, कोई प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर को लेकर, कोई या कीबोर्ड को लेकर, ऐसी कोई भी दिक्कतें कंप्यूटर संबंधित अगर आपको आती हैं तो 10 मिनट के बीच में आप बता सकते हैं, जो तुरंत चेंज होता है। सर उस पर ध्यान देते हैं, पीछे लोग लगे भी रहते हैं, एसएससी के कर्मचारी वगैरह। और लाइन बना के रियल टेस्ट जो 10 मिनट का होता है हमारा, वही सब कुछ मायने रखता है। उसको शुरू से जब हम स्टार्ट करें, हाथ को बिल्कुल ना कांपने दें, फालतू की चीज़ें ना सोचें। इतना अच्छा पैसेज आता है, उसको शुरू से देखते जाएं, करते जाएं अच्छे से। लास्ट में घबराएं ना कि 10 मिनट में टाइम चला जाएगा, बड़ा पैसा, इससे कुछ न सोचें। पैसे ज़्यादा नहीं होता, पैसेज अच्छा होता, 10 मिनट में आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। और घबराएं ना, अच्छे से करते जाएं, सारे टेस्ट हो जाएंगे और आप अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे कि एसएससी में रिटन एग्जामिनेशन भी होता है, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें एसे आते हैं, तो आपने एसे के लिए कैसे प्रिपेयर किया? हाँ देखिए, एसे की बात आती है, एसे एक हार्ड वो भी है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। और एसे के लिए एक सब्जेक्टिव टाइप का आता है, जैसे हमको लिखना होता है, उसमें रिटन वो राइटिंग करना होता है। एसे के लिए हमें जैसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना है तो द हिंदू के जितने पेपर आते हों और सारे पेपर जितने इंग्लिश के हों, उनको पढ़ें, मेहनत करें, उसका मीनिंग निकालें। इससे आपका क्या होगा, वर्ड मीनिंग भी तैयार होगी, इंग्लिश स्ट्रांग होगी। और दूसरी बात, आप अपना जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें भी अच्छा करेंगे, क्वालिफाइड भी होंगे। इससे आप जो सीजीएल हुआ, जो हमारे एसएससी का सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है, सीजीएल जो है, उसमें भी आप अच्छा अपना वो करेंगे और अपने टारगेट को अचीव कर सकते। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि एसएससी के कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे तो हम उसमें आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, और ऐसे भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हम अपने चैनल पे बुलाते रहेंगे, जिससे आपका मोटिवेशन होगा और आप सीखेंगे और आप मोटिवेट होंगे और आप भी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, आपको भी यहाँ आने का मौका मिलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया हमारा चैनल देखने के लिए। जय हिंद।